तो देखिए बांग्लादेश अभी अपने आप से बाहर हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब बांग्लादेश के लोगों ने इंडियन एम्बेसी पर अटैक किया था, मैंने आपको तभी बताया था कि अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन ना दी तो ये चीजें हिंदुओं को मारना है। जहां पर इनको हिंदुओं की स्मेल भी आ गई, कुछ इनको दिख गया साड़ी की दुकान है, वहां पर ये लोग दुकान को तोड़ना है, हिंदुओं को मारना ओपनली शुरू कर देंगे। ऐसा चीजें आज हमें दिखनी शुरू हो चुकी हैं। ओपनली हिंदुओं को मारा जा रहा है। पिछले 30 दिनों में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं 15 हिंदुओं को मार दिया गया है। बट कई चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं की जाती, तो ये नंबर्स में भी बहुत ज्यादा हो सकता है, 15 हिंदुओं के भी ज्यादा हो सकता है। जैसा हमने दीपू चंद्र दास के साथ देखा, उसके बाद सिर्फ हिंदू लड़कों को नहीं, हमारी माओ को, हमारी बहनों को वहां पर ओपनली मारा जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। एंड कुछ इंसिडेंट तो ऐसे हैं जिसमें बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बीएनपी का ओपनली हाथ दिख रहा है। तो देखिए हुआ कुछ ऐसा था कि जो पेट्रोल पंप पर एक हिंदू लड़का था जो कि वह काम करता था, एंड वहां पर जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी का एक मेंबर आया वहां पर पेट्रोल भराने के लिए, ठीक है, पेट्रोल फिल कराने के लिए। एंड वो जा रहा था बिना पेट्रोल बिना पैसे दिए, जो कि फ्यूल उन्होंने फिल करा ली था, एंड उसके पैसे बिना दिए वो जा रहा था। एंड जो ये हिंदू लड़का था ये उसके उनके पीछे भागा पैसे मांगने के लिए, क्योंकि देखिए अगर उसने पैसे नहीं दिए तो इसकी सैलरी से उसके जो फ्यूल के पैसे हैं वो काटे जाएंगे, ठीक है। मेनली चीजें ऐसे ही चलती हैं। तो वो उसके पीछे भागा, बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके ऊपर शायद गाड़ी चढ़ा दी गई या उसको मार दिया गया बेसिकली। तो इसके बाद एक वहां पर ऐसे इंसिडेंट भी हो रहे हैं कि जो हिंदू वर्कर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बचा रहे हैं। एंड और जब वो अपने एम्प्लॉयज को बचा रहे थे तो उसी बीच उनको भी मार दिया जाता है। उनका परिवार पीछे है, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके। बट हमको क्लियरली बांग्लादेश की अभी दिख रहा है कि ये लोग पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं। एंड अगर आप कहोगे कि डिप्लोमेसी से हम काम कर लेंगे, तो देखिए ये लोग अभी सॉफ्ट पावर नहीं मानेंगे, ये लोग अभी हार्ड पावर को मानेंगे, हार्ड पावर को ये सल्यूट करेंगे। इंडियन आर्मी को एक बार आप जाकर ले जाकर पूरे बॉर्डर पर खड़ा कर दीजिए एंड उनको कह दीजिए कि एक दिन में ये बांग्लादेशियों को सेट करना है, तो आप देखोगे कि एक दिन में कैसे सारे बांग्लादेशी इंडियन आर्मी सेट करती है। और ये एक दो इंसिडेंट्स नहीं है, एक और हिंदू बिजनेसमैन को मार दिया गया गाजीपुर में। बनाना ट्री के कोई बनाना के रिलेटेड कोई डिस्प्यूट उनका चल रहा था, मे बी कोई शायद पैसे पूसे कम ज्यादा हो गए होंगे, बार्गेन कर रहे होंगे। एंड आप देख सकते कितनी छोटी छोटी चीजों पर अभी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने जब एम्बेसी पर, इंडियन एम्बेसी पर अटैक किया था, मैंने तब ये क्लियरली कहा था कि अगर इंडिया इस वक्त रिटेलिएशन नहीं देता है, कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं कन्वे करता है, तो देखना ये चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। एंड मैं आपको बताऊं कि अगर हम उनके साथ हम गंगा वाटर ट्रीटी के रिलेटेड बात ही क्यों कर रहे हैं, हम उनसे सीधा सीधा क्यों नहीं कह रहे, हम उनको, हम एक बहुत बड़ी पावर है, हम उनको सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। जो देश हमारे बंदों को मार रहा है, ओपनली मार रहा है, जहां पर जेनोसाइड, क्लियरली जेनोसाइड हो रहा है। एंड इसके लिंक अभी क्लियर कट चीज ये है कि ये सब पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली भी जो पाकिस्तान की जो शहबाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग से एक धमकी निकलकर सामने आई थी। जो एक बंदा था वो कह रहा था मिसाइल आर नॉट फार अवे फ्रॉम इंडिया, कि अगर इंडिया ऐसा कुछ बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के उस ऊपर ऐसा कुछ स्टेप लेता है तो
हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ होंगे। तो आप सोचकर देखना, जिन पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश के अंदर इतना जेनोसाइड किया, वहां पर धक्केशाही की हमारी माओ बहनों के साथ, 1971 की मैं बात कर रहा हूं। इंडियन आर्मी आई थी तब के टाइम बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। तो जो मुल्क हमारी हेल्प से बना हो, वो आज हमारे बंदों को ही टारगेट कर रहा है, हमें ही आंखें दिखा रहा है। एंड हम क्या कर रहे हैं, हम बांग्लादेश को फ्यूल बेच रहे हैं, हम बांग्लादेश को राइस बेच रहे हैं, हम जो गंगा बॉर्डर ट्रीटी के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली बात भी नहीं होनी चाहिए। इनको सॉफ्ट पावर नहीं समझ में आती। इंडिया ने सॉफ्ट पावर का यूज कर इनको समझाने की कोशिश कर ली, बट ये लोग सॉफ्ट पावर को नहीं समझेंगे। अभी इनको चाहिए कि इंडिया को 4-5 ब्रह्मोस दाग देनी चाहिए, बाद में सॉरी कहकर कह दें कि ये गलती से हो गई थी, जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमने गलती से ब्रह्मोस हिट कर दी थी। तो अभी ये बातें, हिंदुओं को जो मारा जा रहा है, ये बातें सिर्फ इंडिया में नहीं, ये अभी ब्रिटिश एमपी ने भी उठाई है कि हमें यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट को माइनॉरिटीज को सेफ गार्ड करना, बांग्लादेश में इंश्योर करना चाहिए। जो माइनॉरिटीज मारी जा रही हैं, हमारी एमईए ने बताया था कि ऐसे 2700 ऐसे केस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें कि माइनॉरिटीज को जो मारा जा रहा है, ठीक है। तो ये नंबर छोटे नहीं है, ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। आप देखोगे थोड़े समय में हिंदुओं की पॉपुलेशन वहां पर से बहुत ज्यादा कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि क्या क्या बांग्लादेश हमारे साथ कर चुका है। पहली चीज थी जो हिंदुओं को मारा, ठीक है, उसको आप नोट कर लें। दूसरा, जो बीएसएफ के पर्सनल को बांग्लादेशी कैटल स्मगलर्स ने पकड़ा। दूसरी चीज ये है कि खैर उसको हमने बाद में छुड़ा लिया था। तीसरी चीज, जो बांग्लादेश की नेवी ने हमारे फिशरमैन्स को अटैक किया, उसमें से बताया तब के टाइम पर यह जा रहा है कि 5 फिशरमैन मिसिंग है। कोई नेवी का वेसल आया, हमारी बोट को हिट कर चला गया नाइट में, लाइट्स ऑफ कर, ठीक है। ये तीसरा इंसिडेंट हो चुका है, मोटे मोटे आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। एंड जो हमने देखा कि उस्मान हादी के साथ हुआ, ओपनली उसको पेड़ से बांधकर आग लगाई गई। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखा सकता, बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही हैं जिन पर जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको उनके बालों से पकड़कर, कहीं के तो दरख्त के ट्री से बांधकर उनके बाल को, उनके हेयर्स को काटा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनको हम यहां पर डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फैमिली फ्रेंडली वीडियोस बनाता हूं। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, बट हम क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे। तो देखिए, हम बहुत ही ज्यादा सहन कर लेते हैं चीजों को। बांग्लादेश ने हमारी चिकन स्नैक काटने की बात करी, हमने सहन कर ली। बांग्लादेश ने हमारी 7 सिस्टर्स को कट करने की बात की, हमें सहन कर ली। बांग्लादेश हिंदुओं को मार रहा है, बांग्लादेश इंडियन एम्बेसी के बाहर पत्थरबाजी कर रहा था, बांग्लादेश हमारे फिशरमैन को, हमारे वाटर में आकर उनकी नेवी का वेसल हिट कर चला जाता है, चोरों की तरह लाइट ऑफ कर एंड उसके बाद वो भाग जाते हैं, ठीक है। बट जो भी चीजें हो रही हैं, ये अभी सहन आम इंडियंस नहीं कर सकते। देखिए, जो पहले चीजें हो रही थी, चिकन स्नैक को काटने की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं हमने सब सहन कर लिया। बट जो अब हो रहा है ना, बांग्लादेश ओपनली मार रहा है एंड एक्यूज इंडिया को कर रहा है उल्टा, चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो अभी ये चीजें सहन नहीं हो सकती। जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ डिफेंस अलायंस बनाने की बात कर रहा है, चाइना को कह रहा है कि हम गार्डियन ऑफ ओशन है, इंडियन नेवी को चैलेंज कर रहे हैं, एंड यूएसए के जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो बांग्लादेश में पाए जाते हैं, एंड तुर्की का जो एनजीओ है वो बांग्लादेशी जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वाले बंदे, उनको वो फंड कर रहे हैं। बांग्लादेश इंडिया को एक्यूज कर रहा है कि इंडिया बैरेजेस बना रहा है, जो कि इंडियन वाटर है, जो गंगा रिवर बहकर आती है उत्तर प्रदेश से। तो बांग्लादेश कह रहा है कि इंडिया
बैरेजेस नहीं बना रहा है, ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। हमारा पानी हम जो मर्जी करें, हमें कोलकाता में पोर्ट भी बनाना है, उसके लिए हमें पानी चाहिए। बांग्लादेश की पॉपुलेशन में भी 17 करोड़ या 12 करोड़ है, इतनी में भी 17 करोड़ बांग्लादेश की पॉपुलेशन है। हमारी 140 करोड़ पॉपुलेशन है। हमें बहुत पुरानी आता है, हम अपने लिए बाद में देखते हैं, पहले हम अपने नेबर्स को, हमने अपने दुश्मनों को बांटना शुरू कर देते हैं। हम अभी भी राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बांग्लादेश को अभी ये क्लियर हो चुका है, हमें अभी बांग्लादेशियों को यहां पर से धक्के मारकर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें ये बांग्लादेश में हो रही हैं, अगर आप चाहे किसी भी धर्म से हो, ठीक है, चाहे आप सिख हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर आप इस सिचुएशन में बांग्लादेश में होते तो आपके मन में क्या फीलिंग आती? आप सोचते कि नहीं, हमें ऐसी चीजों में नहीं फंसना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। देखिए जो बंदा जो सिचुएशन में होता है, उसको उसको ही वो सिचुएशन का पता चलता है, तो उसके मन में तब के टाइम पर होता है, चाहे कोई भी आए बचाने, बस हम बचने चाहिए, चाहे यूएसए आए, चाहे चाइना आए, चाहे पाकिस्तान आए, चाहे रशिया आए, चाहे इंडिया आए, हम बचने चाहिए। बट बांग्लादेश हमारे टुकड़ों पर पला हुआ है। बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं, बांग्लादेश के सिविलियंस हैं, उनको बचाने की काम इंडिया को करना चाहिए। किसी और कंट्री को, इंडिया को, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएसए ही हो, इंडिया को क्लियर मैसेज देना चाहिए कि देखिए बांग्लादेश हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी चिकन स्नैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी 7 सिस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी देश क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि चाहे पाकिस्तान, चाइना, चाहे यूएसए, कोई भी इस मामले में ना पड़े, वरना इंडिया के साथ रिलेशन आपको कहीं ना कहीं, हम कुछ ना कुछ आपको हिट करेंगे। इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे आपके जो हो रहे हैं, तो जो इंप्रूवमेंट हो रही है, तो आपको उसको आप जिम्मेवार होगे, जो हमारे साथ आगे रिलेशन आपके खराब हो गए। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? जैसे बांग्लादेश एंटी इंडिया हो रहा है, ये क्लियर है कि इसको टर्की फंड कर रहा है, पाकिस्तान माइंड वॉश कर रहा है, चाइना का अपना रोल है, चाइना को इंडिया की 7 सिस्टर को काटना है, यूएसए का अपना रोल है, यूएसए को इंडिया को सराउंड कर रखना है, यूएसए को इंडिया को ज्यादा नहीं उछलने देना, सबका अपना अपना रोल है। बट यहां पर क्लियरली दिख रहा है, चाहे चाइना, चाहे यूएसए, चाहे टर्की, चाहे पाकिस्तान, सारे ये देश इकट्ठे हो चुके हैं, क्योंकि ये चारों देशों का काम है इंडिया के विरुद्ध, ठीक है, ये चारों देशों के इंटरेस्ट कंबाइन होते हैं इंडिया के विरुद्ध आकर। जयशंकर साहब ने भी यही चीज कही थी कि अब का टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि काफी देश, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ये तीनों के इंटरेस्ट कंबाइन होते हैं इंडिया के विरुद्ध आकर। तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को रिप्लाई करना चाहिए, क्या इंडिया को रिटेलिएशन करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।